साहूणम। पंच परमेष्ठी भगवान के, देवादिदेव श्री चंद्र प्रभ भगवान के जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, परम पूज्य आरिका निष्काममती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। प्रसंग चल रहा है। अपने भावों को मजबूत बनाने के लिए हमें किसका आलम्बन लेना चाहिए। नमोकार मंत्र सभी लोग पढ़ते हैं। नमोकार मंत्र पढ़ने के पश्चात एक श्लोक भी पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पणासनो मंगलाड़म च सवेसीम पड़मम हवई मंगलम। इसका क्या अर्थ है पता है? नहीं पता? किसी को नहीं पता इसका अर्थ? ऐसो पंच नमो यारो अर्थात ये पंच नमस्कार मंत्र जो है क्या देता है? सर्व पाव प्रणाशनो, सभी पापों का नाश करने वाला है। मंगलाणम च सव्वेसिम, सभी मंगल में सबसे प्रधान मंगलभूत है। मंगलाणम च सव्वेसिम पड़मम होई मंगलम, प्रथम मंगल के रूप में माना है। अर्थात जो व्यक्ति इस नमोकार मंत्र की जाप देता है, जो व्यक्ति नमोकार मंत्र को पढ़ता है, जो व्यक्ति नमोकार मंत्र को ध्याता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कितने लोगों को विश्वास है इस मंत्र पे? सबको विश्वास है। कितने लोगों को ये विश्वास है कि मंत्र पढ़ने से पाप नष्ट हो जाते हैं? होते हैं पाप नष्ट? आप लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हो? कितने पाप नष्ट हो गए आपके? कौन कौन से पाप समाप्त हो गए? कौन पाप कितने होते हैं पता है? पाप कितने होते हैं? 5, 25 कितने होते हैं? 5 पाप। कौन कौन से पाप होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप होते हैं। तो जो व्यक्ति नमोकार मंत्र पढ़ता है उसकी समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। तो आप लोगों के कुछ पाप तो खत्म हो गए होंगे। कौन कौन से पाप नष्ट हो गए? किसी के भी कोई पाप नष्ट नहीं हुए। तो फिर ये जो लिखा है, यह पंच नमस्कार मंत्र का आलम्बन लेता है जो व्यक्ति, उसके पाप नष्ट हो जाते। फिर कैसे लिखा है? सही लिखा है गलत लिखा है? तो फिर तो आपके पाप नष्ट हो जाना चाहिए। पर किसी के भी पाप खत्म नहीं हुए अभी। हिंसा अभी भी कर रहा है, झूठ वो अभी भी बोलता है, चोरी अभी भी करता है, परिग्रह बहुत जोड़ करके रखता है, कुशील का सेवन भी करता है, एक भी पाप तो नष्ट नहीं हुए ना। फिर कैसे लिखा गया कि इस नमोकार मंत्र को ध्याने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं? प्रश्न उठता है कभी? बताओ कैसे नष्ट होते पाप को? हमने जाप दी नमोकार मंत्र की, नमोकार मंत्र की आदि हम जाप दें तो पाप खत्म हो जाएंगे कि नहीं होंगे? तो रिजल्ट क्या आ रहा है? एक भी पाप नष्ट नहीं हो रहा है। तो इसका अर्थ ये गलत है ऐसा? अब थोड़ा देखो, समझो गहराई से। बड़ी अच्छी बात बताते हैं। हमारे पाप कैसे समाप्त होते हैं? मंत्र जाप से। जब हम नमोकार मंत्र की जाप करते हैं, बार बार नमोकार मंत्र को पढ़ते हैं, बार बार उस मंत्र का चिंतन करते हैं, तो हम क्या सोचते हैं? जैसे कल आपको बताया था, नमो अरिहंताणम, सिर्फ इस पद की जाप देना है ना, बताया था ना। कल बहुत सारे लोगों ने नियम लिया था। कितनी बार पढ़ेंगे नमो अरिहंताणम?
1008 बार। कितने बार पढ़ा? पढ़ा कितने बार? टाइम नहीं मिला होगा, बहुत व्यस्त है अभी। 10 पढ़ा कि नहीं? किसी ने माला फेरी? किसी ने नहीं फेरी। अब देखो रहस्य की बात बताते हैं। जब हम बार 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 किसी मंत्र को पढ़ते हैं, बार 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 नमो रिहंताणम कहते हैं, तो क्या चमत्कार हमारे जीवन में घटित होता है। बार बार कहने से हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड उससे प्रभावित हो जाता है। अवचेतन मन क्या होता है? यानी बिना सोचे समझे हमारा वो मन कार्य करने लगे। जैसे किसी की कोई हैबिट हो जाती है, आदत हो जाती है। होती है आदत? कौन कौन सी आदत हो जाती है? किसी की आदत हो जाती, किसी के मुख से कुछ अपशब्द निकलता है बार बार, उसे ध्यान ही नहीं रहता मैं कब गाली बक देता हूं, ऐसा हो जाता है। किसी की आदत होती है बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं, बैठे हैं उनके पैर हिलते रहेंगे। किसी की आदत होती है बैठे बैठे चटाई को ऐसा ऐसा करते रहते, करते हैं ना? करते कि नहीं करते? उनसे पूछो आप चटाई को ऐसा ऐसा क्यों कर रहे थे? बोले मुझे ध्यान ही नहीं है, मैं ऐसा कर रहा था। तो जब हमारा ध्यान नहीं जाता फिर भी हमारे शरीर के द्वारा जो प्रवृत्ति होती रहती है, हमारा ध्यान नहीं रहता, हमारे मुख से वह शब्द अपने आप निकलते रहता है। जैसे कहते तकिया कलाम, कुछ भी बोलेंगे तो एक शब्द बार बार निकलेगा, चाहे वो शरीर की क्रिया बार बार हो, मुख से शब्द निकलना, अथवा बार बार हमारा मन किसी एक विषय को याद करने लगे, बार बार हम उसी ओर जाने लगे, बिना पुरुषार्थ किए वहीं पहुंचने लगे, तो समझना वह बात हमारे अवचेतन मन तक प्रविष्ट हो चुकी है। अब सबके अवचेतन मन में अबुद्धि पूर्वक क्या क्या होता है? अच्छा नहीं होता है, अच्छा होता है। आप दिन भर में सबसे ज्यादा क्या सोचते हैं? अच्छा सोचते हो कि बुरा ज्यादा सोचते हो? खाली बैठे तो क्या विचार आते हैं? चंद्र प्रभु चालीसा याद आता है? भक्तामर याद आता है? नहीं आता। क्या याद आता है? बताना। क्या खाली बैठने पर क्या याद आता है? 12 भावना याद आती है? नहीं आती। पूजा याद आती है प्रभु की? नहीं याद आती। क्या याद आता है? बोलो क्या याद आता है? महिलाओं को सिर्फ भोजन याद आता है, यही याद आता है। आप लोगों को क्या याद आता है खाली बैठने पर? खेती। तो बिना प्रयास के मन जहां भागने लगे वह अवचेतन मन के कारण होता है, वो हमारी आदत बन जाती है, और जो हमारी आदत बन जाती है फिर वही हमारा स्वभाव हो जाता है। तो हमारी आदत अच्छी नहीं बनी है। प्राय संसारी व्यक्ति की आदतें अच्छी नहीं होती हैं, उसकी आदतें होती हैं पंचेंद्री की, विषयों की, खाने पीने की, एंजॉयमेंट की, ऐशो आराम की, कषायों की, परिग्रह की, यही आदत होती है ना। मन जो है खाली समय में अच्छी बातें याद नहीं करता है, क्या याद करता है? क्या याद करता है? बुरी बातें ज्यादा याद करता है, वही याद करता है ना। खाली बैठे बैठे हम सोचे कि मैं शिखर जी की वंदना होने लगे, मंदिर से पूजा करके निकले हो तो भी आपको चंद्रप्रभु भगवान नहीं आएंगे। खाली बैठे बैठे कौन याद आएगा? कोई और ही याद आएगा। तो ये प्राय हर एक की शिकायत है कि मन अथवा हमारे वचन अथवा हमारे शरीर की क्रिया नीचे की ओर ही जाती है। पानी को नीचे बहाने के लिए कोई मेहनत करना पड़ता है? कोई मशीन लगाना पड़ता है? छत से पानी नीचे लाना है, कितने हॉर्स पावर की मशीन लगाना पड़ता है? कोई मशीन, मोटर नहीं लगती? अच्छा, और नीचे से ऊपर लाने के लिए? नीचे से ऊपर ले जाने के लिए मोटर लगती है, ऊपर से नीचे लाने के लिए नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो नीचे गिरने में कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। गिरने में मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत कहाँ लगती है?
ऊपर उठने में मेहनत लगती है। जिंदगी को ऊपर पहुंचाना हो, ऊपर उठाना हो, अच्छा बनाना हो, संस्कारित बनाना हो तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। और अपने जीवन को धूमिल करना हो, मिटाना हो, गलत आदतों की ओर ले जाना है तो मेहनत करना पड़ता है। अच्छा, सभी बच्चों को गाली आती है कि नहीं? बोलो, सभी बच्चों को गाली आती है? किसने सिखाया? मम्मी ने? आई ने सिखला कि बड़े लाल ने सिखला? कौन सिखला? पुस्तक पढ़ करके सीखी? मंदिर में सीखी? साड़े मध्य? किसने सिखाया? जय गुरु जी, किसने सिखाया गाली? न स्कूल में, न कॉलेज में, न मंदिर में, न घर में, न माँ ने, न पिता ने। किसने सिखाया? दोस्तों के मुख से सुन करके, एक ही बार सुने होंगे और याद हो गई होगी। अच्छा, नमोकार मंत्र का श्लोक, भक्तामर का श्लोक, महाराज जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, याद हो गया? रोज सुन रहे हो, याद हो रहा है? नहीं। और गाली एक बार सुन रहे हो तो जीवन में याद हो जाती है। बुराई सीखने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, पाप करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, गलत आचरण करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। पुरुषार्थ किसमें करना पड़ता है? अच्छा सीखने के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप खेती नहीं करते हैं, खेत में कुछ बोते नहीं है तो भी कुछ उगता है? कुछ नहीं उगता। बारिश के समय में कुछ नहीं बोतो, घास आ जाती है, खरपतवार आ जाती है ना। और जब आप बीज बोते हो, मक्का बोते हो, ज्वार बोते हो तो कौन सा फसल आती है? ज्वार मक्का के साथ का क्या क्या आ जाता है? साइड में घास आ जाती है। यानी जो अनवांटेड है, जो हमें नहीं चाहिए, घास फूस खरपतवार जो है वो अपने आप उग जाती है। उसके लिए ना आपको पानी डालना पड़ता है, ना खाद डालना पड़ता है, ना दवाई डालना पड़ता है, ना कीटनाशक डालना पड़ता है, ना हल जोतना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है नहीं। तो गंदगी अपने आप पैदा हो जाती है। घर में कचरा अपने आप पैदा होता है ना, और सफाई मेहनत पूर्वक करना पड़ता है। तो जीवन में अच्छा कार्य करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, ऊपर उठने के लिए मेहनत करना पड़ता है। गिरने के लिए, गंदगी आने के लिए, विषयों की ओर जाने के लिए कोई मेहनत किसी को नहीं करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सबके संस्कार अनादिकाल के ऐसे ही हैं। सब हम यही करते हुए आ रहे हैं और वो ही पाप की आदतें, विषयों की आदतें अपने आप बन गई हैं। और जो आदत बन गई है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डाल चुकी हैं। अब हमें अपने आप को बदलना है, ऊपर उठाना है। यदि हम ये चाहते हैं कि जब भी हम खाली बैठे अच्छा ही विचार हमारे मन में पैदा हो, जब भी हमारे मुख से निकले, सोते समय भी कोई उठा दे तो हमारे मुख से नमो ह्यंताणम निकले। कोई आपको सोते समय उठा रहा है तो आपके मुख से क्या निकलता है? बताओ, क्या निकलता है? क्या निकलता? बोलो। एकदम से आके वो हटा दे, गुस्सा आता है। नमो ह्यंताणम निकलता किसी के मुख से? नहीं निकलता। तो वो बैठ चुका है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हमारे मुख से नमो ह्यंताणम हमेशा निकले तो कैसे संभव है? उसका उपाय बताते हैं। जब हम बार बार मंत्र जाप करते हैं, बार बार अरिहंतों को याद करते हैं, अथवा बार बार गुरु को याद करते हैं, बार बार हम नमो आयरियाणम आचार्य को याद करते हैं, आचार्य की जयकारा लगाते हैं, आचार्य की जाप देते हैं, भले ही हमारा मन ना भी लगे, हमारे भाव ना भी लगे, बार बार उसी मंत्र को दोहराते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है? हम उस व्यक्ति को अपने आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में लाने लगते हैं। सपोज हमने आचार्य की जाप कही आपसे कि आचार्य श्री विद्यासागराय नमः। क्या कहा हमने? आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागराय नमः, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागराय नमः, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागराय नमः। दिन भर आपको इसकी जाप करना है। तो आप जब बार बार अपने मुख से निकालोगे तो क्या होगा? अब आचार्य श्री की इमेज, उनकी छवि आपको दिखने लगेगी, है ना। जो शब्द मुख से निकलेगा, मन भी उस प्रकार का विजुअलाइजेशन, उस प्रकार की कल्पना करने लगता है। आचार्य श्री का रूप दिखने लगेगा, आचार्य श्री की चर्या याद आने लगेगी,
आचार्य श्री का जीवन याद आने लगेगा, उनका हर तौर तरीका याद आने लगेगा। फिर जितने बार हम उस मंत्र को पढ़ेंगे तो अपने आप हमारी श्रद्धा जो है उनके प्रति गहराने लगेगी। जब जिसके प्रति श्रद्धा गहराने लगती है तो फिर हमारा अटैचमेंट उससे बढ़ने लगता है। यत्रैवाहि तदिह पुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रैव जायते चित्तम, श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते। एक समाधि तंत्र ग्रंथ में एक श्लोक आता है, यत्र एव आहित धी, यानी जहां हमारी बुद्धि लगने लगती है, जहां हम बुद्धि से कुछ पढ़ने लगते हैं, जहां हम बार बार उच्चारण करने लगते हैं, यत्रैव आहित धी बुद्धि पुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते, उस पुरुष की श्रद्धा वहां उत्पन्न होने लगती है। जैसे हमने आचार्य भगवान का मंत्र जाप बार बार अपने बुद्धि में लाया, अपने मस्तिष्क में लाया, बार बार हम उसको पढ़ने लगते हैं, तो वही हमारी श्रद्धा यानी आस्था उनके प्रति गहरी होने लगती है। यत्रैव जायते श्रद्धा, फिर जहां श्रद्धा गहरी होने लगती है, चित्तम तत्रैव लीयते, चित्त यानी हमारा मन जो है उसी में लीन होने लगता है, उसी में लीन होने लगता है। उसका अर्थ क्या होता है, हमें आचार्य भगवान बार बार याद आने लगेंगे, आचार्य भगवान चरित्र बार बार याद आने लगेगा, आचार्य भगवान का न केवल रूप बल्कि आचार्य भगवान का स्वरूप भी बार बार याद आने लगेगा, उनकी हर आदत हमें बार बार याद आने लगेगी, वो अच्छी लगने लगेगी। जो अच्छी लगने लगेगी तो फिर हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, अब देखना साइकोलॉजिकली बता रहे हैं, आपका कोई फास्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छा लगता है, आपकी फ्रेंडशिप उससे बहुत अच्छी है, तो आप उससे बिहेवियर कैसे करोगे, उससे हमेशा खुश करने की कोशिश करोगे कि उससे रूठने की कोशिश करोगे अथवा उससे दूर करने की कोशिश करोगे। आप क्या करोगे, जो व्यक्ति आपको अच्छा लगता है फिर उसके अनुसार आप सब कुछ करने लगोगे। भोजन बनाओगे तो जो उससे पसंद होगा अब वो भोजन बनाओगे, है ना। जैसे आपके घर में कोई फ्रेंड आया तो आप उसे नाश्ते में बुलाओगे तो क्या दोगे, क्या परसोगे, जो आपको पसंद है वो खिलाओगे कि जो उसे पसंद है, जो उसे पसंद है। आप कपड़े कैसे पहनोगे, मनोविज्ञान बता रहे हैं, कौन से कपड़े पहनोगे जिससे वो इंप्रेस हो जाए। कोई बड़ा व्यक्ति है जिससे आपको काम निकलवाना है ना, कोई टेंडर पास कराना है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है उससे फाइल आगे बढ़वाना है, अपना काम निकलवाना है, तो क्या करते हैं, उसे जो पसंद होता है आप वो कार्य करने लगते हो। उसे एक लिफाफा पसंद है तो आप एक लिफाफा देते हो, उसे काजू कतली पसंद है अथवा उसे कैडबरी पसंद है तो क्या दोगे उसे। मान लीजिए काजू कतली पसंद है तो गन्ना दोगे कि काजू कतली का डब्बा दोगे उसे, काजू कतली का डब्बा। क्यों, क्योंकि उसे क्या पसंद है पहले आप खोजबीन करते हो, जो वो लाइक करता है आप उस प्रकार की गिफ्ट उसे दोगे, उस प्रकार का भोजन उसके लिए बनाओगे, उस प्रकार के कपड़े उसके लिए दोगे, उस प्रकार का लिफाफा उसके लिए दोगे। कहने का अभिप्राय, जिसे हम पसंद करने लगते हैं, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा गहरी हो जाती है, फिर हम अपने जीवन को, अपने रहन सहन को, अपने उठने बैठने को, अपने हर तौर तरीके को उसके अनुसार करने लगते हैं। ऐसी होता है कि नहीं होता। फिर अपने अनुसार नहीं चलता व्यक्ति। आप स्कूल जा रहे हो फिर आप क्या टीचर के अनुसार करोगे कि नहीं, जैसे जैसे टीचर को पसंद है उसके अनुसार। तो जब हम किसी मंत्र को बार बार पढ़ते हैं वो हमारे अवचेतन मन में गहरा बैठ जाता है, तो अवचेतन मन में गहरे बैठने का परिणाम ये होता है कि हमारी प्रवृत्ति जो है, हमारी हर शरीर की क्रिया जो है कैसी होने लगेगी, जिसे गुरु पसंद करेंगे। अब आपकी श्रद्धा आचार्य श्री के प्रति हो गई तो फिर आप कैसे बैठोगे, ऐसे ही बैठ जाओगे कि गुरु जी को जिसको जो अच्छा लगे वो वैसे बैठोगे, अच्छा लगेगा। आप कैसे वस्त्र पहनोगे, जीन्स टी शर्ट पहन करके जाओगे, नहीं, तो कैसे वस्त्र पहन करके जाओगे, अच्छे शालीन वस्त्र पहन करके जाओगे। अब गुरु किसमें प्रसन्न होंगे, आप सात्विक आचरण करोगे तो गुरु उसमें प्रसन्न होंगे, कि आप पाप करोगे तो गुरु प्रसन्न होंगे, बताइए। गुरु अच्छे से आशीर्वाद कब देंगे,
जब आप अपने जीवन में अच्छी हैबिट डालने लगोगे। गुरु किसमें पसंद होंगे? जब आप जो है अपने खोटे आचरण को छोड़ने लगेंगे। मान लीजिए आपको गुटखे की लत है। कौन सा? विमल, कौन सा खाते हो? गोवा? कोई भी नहीं खाता। अच्छा, मान लीजिए बीड़ी की लत है, ठीक है, अब तो ठीक है, बीड़ी भी नहीं। तंबाकू की लत है, हाँ। मान लीजिए आपको मोबाइल की लत है, हाँ, ठीक है। और आचार्य भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई दिन भर मोबाइल में लगे रहे। तो जब उनके पास जाओगे तो क्या करोगे? उनके पास भी बैठ करके मोबाइल चलाओगे? नहीं। कैसे, क्या करोगे? उनके पास जाकर के आपका आचरण कैसा होने लगेगा? जो उन्हें पसंद है। आपका खान पीन भोजन कैसा हो जाएगा? उनके पास जाकर के वो फास्ट फूड खाओगे क्या? पिज्जा खाओगे क्या? पाव भाजी खाओगे? क्या खाओगे? क्या खाओगे? जैसे सात्विक आहार वो लेते हैं, आप सात्विक आहार लेने लगोगे। उनके पास जाकर के आप बहुत फैशनेबल कपड़े पहन के जाओगे, बहुत मेकअप करके जाओगे। बहुत मेकअप करके, महिलाएं बहुत मेकअप करके जाएंगी? नहीं। तो कैसे जाएंगे? बेंजी बन करके, मणि बेंजी बन करके, है ना? सात्विक वस्त्र पहन करके, दीदी बन करके, ऐसे ऐसे बन करके जाओगे? गुजरात में बोलते हैं, हाँ, जो कॉलेज में जाकर के बहुत सीधे साधे सलवार सूट पहन के आते हैं, बेंजी बन करके आ गई। यानी कहने का अभिप्राय, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा गहरी हो जाती है, हमारी हर एक्टिविटी कैसी हो जाती है? जो उसे पसंद है ना? ऐसी हो जाती है ना? अब हम बार बार गुरु का नाम ले रहे हैं, बार बार गुरु का नाम ले रहे हैं, तो उसका चमत्कार ये होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या सोचेगा? अब हम बुरा नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम बुरा सोचेंगे तो हमारा मन कहेगा, अरे हमारी श्रद्धा गुरु के प्रति कितनी गहरी है और हम पाप का चिंतन कर रहे हैं, ये तो हमें शोभना नहीं देता। भले ही गाली देने की आदत है, गुरु के पास जाएंगे तब गुरु के पास जाकर के गाली देकर से बात करोगे? आपस में भी बात करना है तो गाली देकर के बात करोगे? नहीं। वहां आदर सम्मान वाचक शब्दों का प्रयोग करोगे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगे, यानी आपकी वाणी का संयम अपने आप आ जाएगा, आपके पहनावे का संयम अपने आप आ जाएगा, आपके खाने पीने का संयम अपने आप आ जाएगा, आपके देखने दिखाने का संयम अपने आप आ जाएगा, आपके सोचने का संयम अपने आप आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो ये चमत्कार कैसे घटित हुआ बताओ? कैसे घटित हुआ? सबसे पहले आपने क्या काम किया था? आपने उस मंत्र की जाप प्रारंभ की थी। नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, अथवा ओम नमः श्री विद्यासागराय, अथवा श्री विद्यासागराय नमः, श्री विद्यासागराय नमः। अब जब हम ये बार बार दोहराएंगे तो हमारा मन जो है बार बार ऑटोमेटिकली उन्हें याद करने लगेगा। कैसे याद करने लगेगा? चला करके नहीं, बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक याद करने लगेगा। अबुद्धिपूर्वक का अर्थ है बिना प्रयास के याद आने लगेंगे। इवन सपने में भी याद आने लगेंगे। सपने में हमें क्या याद आता, क्या दिखता है? अच्छा, आपको सपने में क्या दिखता है बताओ? ये पहचान हो जाएगी। हाँ, सपने में क्या दिखता है? भोजन, घूमना फिरना, खेती, खाना पीना, कि भगवान कि गुरु? कौन दिखते हैं सपने में? कौन दिखता है? क्या दिखता है? कौन दिखता है और क्या दिखता है? तो हमें सपनों में वही दिखता है जो एक प्रकार से हमारी सोच में आ जाता है, और हमारी सोच में वो आता है जो हम बार बार दोहराते हैं। तो जब हम नमोकार मंत्र का जाप बार बार करने लगेंगे, अंतरंग भावों से भर करके, अच्छे से रुचि पूर्वक, यत्रैव आहितधि बुद्धि, यत्रैव आहितधि पुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते। जहां हमारी बुद्धि लग जाएगी तो उस पुरुष की, उस व्यक्ति की श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। और यत्र, जहां श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी
मन उसी में लीन होने लगेगा। जब मन उसी में लीन हो जाएगा तो क्या क्या बदल गया? आचार्य भगवान की जाप देने से हमारा आचरण बदल जाएगा कि नहीं? भले पापी से पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, जो अभी सप्त व्यसन भी क्यों ना करता हो, शराब वो पीता हो, जुआ वो खेलता हो, घूमने फिरने वो जाता हो, गलत कार्य वो करता हो, एक बार वो गुरु से जुड़ करके गुरु के नाम की जाप करने लगे तो धीरे धीरे क्या होगा? जब जब गुरु के पास जाएगा एटलीस्ट तब तब तो वो अच्छा बन करके जाएगा ना। पहले तो उतने समय भी अच्छा नहीं बनता था, लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, फ्रिक्वेंटली जाने लगा, तो उसका अच्छाई भरा जीवन धीरे धीरे उतने समय के होने लगेगा। जब उसे वहां अच्छा लगने लगेगा तो फिर सोचेगा मैं थोड़ा और अच्छा बन करके दिखता हूं। जब हमने कहा कि हम अच्छे बन गए तो हमने क्या किया? जो पहले पाप की प्रवृत्ति थी, कौन सी पाप की? बहुत ज्यादा व्यसनों की प्रवृत्ति थी, गलत आदतों की प्रवृत्ति थी, झूठ बोलने की थी, छल कपट करने की थी, अपना जो क्रूर स्वभाव था, हिंसक स्वभाव था, मारने का स्वभाव था, गाली देने का स्वभाव था, किसी को आहत करने का नेचर था, अब वो उसमें हम धीरे धीरे कमी करने लगे। कमी हो जाएगी ना? कैसे कमी हुई? उस मंत्र की जाप से। कौन से मंत्र की जाप से? ऐसो पंच नमो यारो सर्व पाव पणासणो। यह पंच नमस्कार मंत्र की जाप जो होती है, बार बार जो व्यक्ति देता है, वह अपने आप अपने पाप की प्रवृत्ति को पहले बुद्धिपूर्वक घटाएगा, फिर वह अबुद्धिपूर्वक घटने लगती है। तो पाप घटने लगा, इसका अर्थ क्या हुआ? पाप का नाश होने लगा। तो उसकी शुरुआत किससे हुई? मंत्र जाप से। समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा है तो अभी आप लोग अच्छे से जाप नहीं दे रहे, इसके लिए तो पाप का नाश नहीं कर रहे हैं। अच्छे से गहरे भावों से भर करके जाप दो, तभी ये चमत्कार होता है। और एक स्टेज वो आती है, वो धीरे धीरे गुरु से इतना जुड़ जाता है, इतना जुड़ा जाता है कि उसे घर बार भी अच्छा नहीं लगता है, उसे माता पिता भी अच्छे नहीं लगते, परिवार भी अच्छा नहीं लगता। फिर क्या लगता? अच्छा, उसे गुरु अच्छे लगने लगते हैं। फिर वो सपने देखने लगता है मुझे गुरु के साथ जाना है ना। उसे राग, जो तो पहले राग की तीव्रता थी उसके भीतर, वो कम होने लगता है, राग का भाव, और उसे गुरु का भाव अच्छा लगने लगता है, यानी वैराग्य का भाव अच्छा लगने लगेगा। और जब वैराग्य का भाव बढ़ने लगेगा तो अपने आप उसके आचरण में सुधार आने लगेगा, यानी उसके पाप की जो आदत थी घटने लगेगी। और एक स्टेज वो आ जाएगी, वह संपूर्ण रूप से पाप करना ही छोड़ देगा और जीवन में अच्छे नियम और संकल्प को ग्रहण कर लेगा, यानी अच्छे चरित्र को अपने जीवन में धारण कर लेगा। और जो व्यक्ति अपने चरित्र को धारण कर लेता है अच्छे, यानी कोई मुनि पद को धारण कर लेता है, कोई आरिका पद को धारण कर लेता है, कोई प्रतिमाओं को धारण कर लेता है, तो उसका चमत्कार क्या होता है? आत्मा में जितने कर्म बंधे थे, वे कर्म जो है पाप कर्म, धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होने लगते, निर्जरा होने लगती है। और एक स्टेज वो आती है कि वह स्वयं गुरु जैसा बन जाता है, फिर एक स्टेज में वो स्वयं भगवान जैसा बन जाता है। तो अंतिम लक्ष्य तक वो पहुंच जाता है। उसने शुरुआत कैसे की थी? नमोकार मंत्र की जाप से। इसलिए श्लोक लिखा, इसलिए गाथा लिखी गई, ऐसो पंच नमो यारो सर्व पाव पणासणो। समझ में आया? अब जाप दोगे कि नहीं? अच्छे से, बुद्धिपूर्वक, उपयोग पूर्वक, रुचि पूर्वक, फिर देखना चमत्कार आपके जीवन में अवश्य घटेगा। समय हो गया, इतने कहना पर्याप्त, ठीक है ना? कितने लोग नियम ले रहे हैं? रोज जाप देंगे। कौन से मंत्र की जाप देंगे? नमोरियंताड़म की, नमोरियंताड़म अथवा नमो आयरियाड़म अथवा आचार्य भगवान की। पक्का? फिर देखना अवश्य आपका जीवन बदलेगा ही बदलेगा। दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं जो इसे रोक पाए। क्यों? यदि हम बार बार फेरेंगे, बार बार कहेंगे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में वो गहरा बैठ जाएगा। जब वो गहरा बैठ जाता है तो वो हमारी आदत में आने लगता है, और जब वो आदत में आने लगता है तो हमारा नेचर बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। और जिसका वो स्वभाव बन जाता है,
फिर वह आचरण को भी अपने आप सुव्यवस्थित बना लेता है और वो पापों से रहित होता चला जाता है। इसलिए मंत्र जाप का इतना अधिक प्रभाव बताया है। भारतीय दर्शन में हर जगह मंत्र जाप का प्रभाव बताया है। इसलिए आपको अर्थ न भी आता हो, जाप अवश्य किया करो, मंत्र अवश्य पढ़ा करो, आप अपने जीवन में उस चमत्कार को देखेंगे। देवादिदेव श्री खजराट चंद्र प्रभ भगवान की